बलूचिस्तान में हालात एक बार फिर से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने खारान, खुजदार और मस्तुंग में पुलिस और पाकिस्तानी सेना पर लगातार घातक हमले किए हैं। मस्तुंग में हथियारबंद लड़ाकों ने पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया। हुकूमत का इक़्तिदार का नशा ही नहीं खत्म हो रहा और ये नशा ज्यादा चढ़ रहा है, ज्यादा इख्तियार की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। हालात मुल्क के बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बलूचिस्तान में कहने को पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नून लीग की पूरी सपोर्ट है। हालात ये हैं कि 24 घंटे नहीं गुजरते कि पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हमला हो जाता है। दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, सरकारी इमारतों को आग लगा रहे हैं, सरकारी अफसरान के घरों में घुस रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, सरकारी रिहाइशगाहों को आग लगा रहे हैं, बैंक लूट रहे हैं, बाजार लूट रहे हैं, सबके सामने ये काम कर रहे हैं। आयशा, ये बड़ी सीरियस इश्यूज़ हैं। आपने कुछ स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखें तो इस साल 2024 में और 2023 को कंपेयर करें तो ओवर 66% इंक्रीज हुई है ऑन टेररिस्ट इंसिडेंट्स और कैजुअलिटीज में जी। 66% एक साल में, ऑलमोस्ट डबल हो गया ना जी। तो दिस इज वेरी सीरियस। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अब BLA की सूरत हाल जो बनी है ये इतनी आसान नहीं है कि हम कह दें जी इंडिया ने वहां से ये कर दिया और फलां ने ये कर दिया, और अपने गुनाहों को छुपाने की जरूरत नहीं। अगर मुझे मौका मिले ना, ठीक है, इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। जिहाद का मतलब ये है ना, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा है, उसके खिलाफ खड़े। तो पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हो रही हैं नहीं, तो पाकिस्तान में आप जिहाद कर नहीं रहे, इंडिया जाके आपने इंडिया जो है वो पाकिस्तान को इंगेज कर रहा है सब क्रिटिकल वॉरफेयर में, सब कन्वेंशनल वॉरफेयर में, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए। लेकिन मोदी साहब ने आज से एक दिन पहले गुजरात भोज में खड़े होकर क्या बोल दिया? लिव अ लाइफ ऑफ पीस, ईट ब्रेड, अदरवाइज माई बुलेट्स आर ऑलवेज देयर। दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ न्यूक्लियर आर्म्ड डेमोक्रेसी, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। वो क्या कह रहा है? क्या ये रहा है कि शांति से रहो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। जो ट्रेंड है 23 और 22 देख लें, वो भी ऐसे ग्राफ जा रहा है, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। इट्स ऑलमोस्ट कि वो कहते हैं कि 685 सोल्जर्स, सिक्योरिटी के लोग मारे गए हैं। अब आप सोचिए दैट्स इन 360 डेज, इट्स ऑलमोस्ट 2 a day। ये तो अनहर्ड ऑफ है। और ये जो इट्स रिकॉर्ड इंक्रीज, तो इसलिए कहते हैं कि पिछले 9 साल में अगर रिकॉर्ड आप देख लें तो इतने लोग कभी नहीं मारे गए सिक्योरिटी के। मगर ये सिर्फ सिक्योरिटी के नहीं है इशू, सिविलियंस भी मारे गए हैं। टोटल रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, सिविलियंस एंड सिक्योरिटी पीपल, दिस ईयर अलोन 24। तो दिस इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। और मतलब है कि इतने ज़्यादा 400 से ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए जी एक साल में। ऐसे लगता है कि हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है इस मुल्क में, कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई नहीं मारा जा रहा है। हाँ। तो दिस इज वेरी सीरियस। और ये सीरियस इतना सीरियस है कि अब चाइनीज के साथ सिपेक रुका हुआ है। कुछ चाइनीज, अभी आपने देखा चाइनीज एम्बेसडर जो थे, जो पॉइंट पर्सन जो है, जो सेक्रेटरी इज लुकिंग आफ्टर सिपेक एंड पाकिस्तान अफेयर्स, अभी आज तस्वीर छपी भी थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हुए। तो क्या बातें हो रही हैं? मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में बताया आपको बातें क्या हो रही हैं। सारा चाइनीज एक्टिविटी हॉल्ट पे आ गई। मस्तूंग से खबर आई, दहशतगर्दों ने लेविस थाना वली खान नजर आतिश कर दिया, लेविस का थाना ही जला दिया। इसकी वीडियोज आ रही हैं, गाड़ियां जला दी हैं। और डॉन न्यूज कहता है कि लेविस एहलकार इसकी तस्दीक कर रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में दहशतगर्दों ने हमला करके लेविस थाने वली खान को नजर आतिश किया। डॉन न्यूज के मुताबिक लेविस जराये ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज, लेविस फोर्स और पुलिस के पहुंचने पर मुसल्लह अफराद फरार हुए। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह की ये खबरें आ रही हैं। और ये दूसरा इस तरह का वाक़या हम कह सकते हैं कि ये है। और 24 घंटे के अंदर अंदर अब ये मनाज़िर है जिसमें आग लगी हुई है, गाड़ियों को आग लगी हुई है, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। फिर देखिए कि फितनातुल हिंदुस्तान ने क्या किया, दहशतगर्दों का सरकारी अफसरान की रिहाइशगाहों पर हमला, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शहीद। ये 24 घंटे के अंदर, ये जो मस्तूंग की वारदात है उससे पहले ये हुई है। ये ज़िला सोराब है, वहाँ पर फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने सरकारी अफसरान की रिहाइशगाहों पर हमले किए, जिसके नतीजे में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायत बुलेदी शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने अफसरान की रिहाइशगाहें नजर आतिश कर दी, जला दी, बैंक लूट लिया और
मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाकायदा वीडियोज़ हैं बैंक लूटने की और ये सब कुछ करने की। ये हाल है। और तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान का कहना है कि सरकारी अफसरान के घरों को नजर आतिश करने के अलावा दहशतगर्दों ने बाजार में बैंक भी लूट लिया। ये हुकूमत भी तस्दीक कर रही है, बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से इसकी तस्दीक हो रही है कि ये सब कुछ हुआ है। वज़ीर आज़म ने इजहार मज़म्मत किया है। और हाल ये है कि एक तरफ दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ हैं, दूसरी तरफ आम आवाम वो भी ऐसे बिफर गए हैं, उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया है कि अब पुलिस से बराह रास्त तसादुम होने लगे हैं। बुरेवाला में पंजाब में वकला, पुलिस और इंतजामिया में तसादुम, मुतअद्दिद वकला गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तसादुम मुबैना वकला की जानिब से जुडिशल कॉलोनी में कब्जा करके चैम्बर्स की तामीर करने पर पेश आया। और ये देखें आप कि किस तरह यहाँ पर ख़वातीन पुलिस एहलकार और वहाँ पर दीगर ख़वातीन थी, वो आपस में झगड़ रही हैं और जूते चल रहे हैं, थप्पड़ चल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। इसी तरह आप देखें कि पुलिस वाले जब आवाम के आमने सामने आए हैं तो क्या तसादुम की शक्ल थी। ये देखिए आप, पुलिस ने यहाँ पर बाकायदा एक्शन लिया है और वहाँ पर देखिए लोग बीच में आ गए। ये वीडियो देखिए कि कैसे लग रहा है कि बड़ा ये तसादुम खौफनाक हो सकता था। पुलिस एहलकार को देखें किस तरह कितने गुस्से में नज़र आ रहा है और गालियाँ, कहे तुम निकलो, तुम ये करके देखो। अच्छा, ख़वातीन भी बीच में आई हुई हैं, रोकने की कोशिश हो रही है कि हालात मज़ीद काबू से बाहर ना हो। ये हालात हो गए हैं। अब हुकूमत का मकसद सिर्फ एक है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, हम देखते हैं कि वाक़या होता है, उसकी मजम्मत करते हैं, उसके बाद अगला वाक़या हो जाता है। सारी तवज्जो इमरान खान पर है और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप देखें कि अभी शायद और सख्तियाँ हों। अभी जो हालिया इमरान खान के बयान आ रहे हैं, तहरीक चलाने की बात हो रही है, इस पर और सख्तियाँ होंगी। ये भी नज़र आ रहा है कि अब मौलाना फजल रहमान साहब एक्टिव हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, यानी बाकी सारे मुल्क में चैन, सुकून, अमन है, उनको जो मसला नज़र आ रहा है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आ रहा है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में फजल रहमान साहब तहरीक चलाने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बलूचिस्तान से एक और खबर आ रही है। अभी 24 घंटे नहीं हुए कि एक बार फिर से बलूचिस्तान में BLA ने पाकिस्तानी आर्मी पर बड़ा अटैक किया, जिसमें कि लगभग 10 से 15 जवान के मारे जाने की संख्या आ रही है। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि वहाँ पे बड़े बड़े जो सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर है उसको जलाया गया है और कई पुलिसकर्मियों को बंधक भी बनाया गया है। दोस्तों, जब से ये न्यूज़ आई है और 24 घंटे में दूसरी सबसे बड़ी हमले के बाद ये तो सच साबित हो गया कि पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं कर पा रही है और पूरा बलूचिस्तान आज BLA के कब्जे में हो गया है। लेकिन फिर भी पूरा पाकिस्तान जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम एक साथ हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को एक एक करके भगाया जा रहा है, उसके बाद लगातार BLA का जो संघर्ष है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हम बलूचिस्तान को जल्दी आज़ाद करवा लेंगे। आप समझ सकते हैं कि अगर एक टाइम में जो पाकिस्तान की आर्मी है वो पूरे उस शहर से भाग गई थी जहाँ पे उन्होंने पूरे शहर पे कब्जा किया था। मतलब इसका मतलब साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी कहीं से भी BLA के सामने नहीं टिकती है। और लगभग बताया जाता है कि जिस शहर पर उन्होंने कब्जा किया था उस शहर पे लगभग 18 से 19 घंटे तक BLA का कब्जा था। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी जो है वो उस शहर को छुड़ाने में सफल रही, लेकिन 18 घंटे किसी शहर पे कब्जा करना और वहाँ की आर्मी जो है वो 18 घंटे उनका लग जाना उसको छुड़ाने में, ये दिखाता है कि पाकिस्तान की आर्मी कितना ज़्यादा अनप्रोफेशनल है और कितना ज़्यादा BLA से डरती भी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे से न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।